गुड इवनिंग मेरे भाइयों। इंडिया पोस्ट जीडीएस अपडेट्स में आपका भी स्वागत करते हैं मेरे भाई। 443 खाते यानी कि 443 खातों से करोड़ों रुपए का गबन हुआ है मेरे भाइयों। अब सोचो भारतीय डाक का, आप भारतीय डाक के लोगों को सोचता है, हम लोग सोचते हैं कि भारतीय डाक कैसे आगे बढ़े, और यहाँ पर हर एक दूसरे दिन, हर एक पाँचवें दिन कहीं ना कहीं इतना बड़ा गबन, इतने रुपए का गबन हो रहा है। ये कहीं ना कहीं इसीलिए मेरे भाई भारतीय डाक आगे नहीं बढ़ पा रही है, क्योंकि करप्शन, मैंने शुरू से ही आपको कहा है कि डाक विभाग में करप्शंस ऑन द पीक है मेरे भाई, है ना, बहुत पीक पे है। यानी कि हर जगह पैसा ही पैसे का खेल है मेरे भाइयों, और वही कारण है कि भारतीय डाक आज भी उसी स्थिति में है। वो IT 2.0 की वजह से थोड़ा सा एक कदम आगे बढ़ी है, वरना आप देखो 443 खाते मेरे भाई, एक दो खाते नहीं होते हैं जिसमें करोड़ों रुपए के अब गबन होने स्टार्ट हो चुके हैं। अब सोचो ऐसे में कस्टमर्स क्या करेंगे, क्योंकि भारतीय डाक और भारत सरकार की मात्र एक भरोसे वाली जो बैंक है वो डाक विभाग थी, और डाक विभाग के अलावा कोई अदर बैंक नहीं है। और सोचो इतने रुपए का अगर गबन स्टार्ट होने लगता है तो कहीं ना कहीं ये कस्टमर्स के ऊपर भी और बैंक पे या सभी के ऊपर निगेटिव इम्पैक्ट जाता है। अब सोचो पोस्टल एजेंट पकड़ा है, इनको 7 साल की कैद होने जा रही है। अब ये कहाँ का मामला है आप जानोगे तो हैरान हो जाओगे। ये भी एक मेरे भाई राजस्थान सर्कल का मामला है मेरे भाइयों। राजस्थान सर्कल पाली, आपको याद होगा पाली में ही कितना ज़्यादा वहाँ पर करप्शन हुआ था ऑलरेडी बहुत पहले। वहाँ के SPM पकड़ाए थे चित्तौड़गढ़, यानी कि ये राजस्थान सर्कल का ही मामला है 25 जुलाई का। और देखो जालोर के औद्योगिक क्षेत्र देख सकते हो, उप डाकघर में 443 खाता जिसमें करोड़ों रुपए का गबन किया है। और वो ये 3 अलग अलग मामलों में, जैसे जोधपुर CBI कोर्ट ने वहाँ पर फैसला सुनाया है। वहाँ पर हुआ क्या है, जैसे मुख्य जो साजिश करता थे पूर्व जो पोस्टल एजेंट रमेश कुमार जी, 7 साल के कठोर कारावास और 13 लाख रुपए जुर्माना उनको सुनाई गई है, क्योंकि उन्होंने ही इतने करोड़ों रुपए का गबन किया है। यानी कि सोचो 13 लाख रुपया उनको जुर्माना भरना पड़ेगा और 7 साल जेल में। अब सोचो मेरे भाई आखिर उन पर क्या बीती होगी। नौकरी तो हो गई उनकी, है ना, नौकरी आने वाली नहीं है, क्योंकि सोचिए इस इतने भारी भरकम रुपए का सोचिए वो क्या किए होंगे। अब इस घोटाला के दूसरे मुख्य आरोपी, अब देखो उप जो डाकपाल हैं गणपत देवेंद्र जी, उनके दौरान मौके पर ही मृत्यु हो गई। अब सोचो इसकी भी पूरी तरह से खंगाला जाएगा। CBI जांचेगी कि आखिर उनकी मौत के पीछे किसका हाथ था, आखिर उनकी मौत क्या थी, क्योंकि आखिर वो जिंदा होते तो शायद और चीज़ें सुराग मिल पाते। तो इसको भी बहुत बेहतरीन तरीके से CBI निकालेगी, खंगालेगी। लेकिन ये तो आप देख सकते हो कि उनकी ट्रायल के दौरान ही मृत्यु हो चुकी थी। अब देखो हालांकि इन तीनों मामलों में शुरुआती तौर पे 841 खाते हैं, उनमें से करीबन 2 करोड़ 30 लाख रुपए का घोटाला सामने है। अब बताओ मेरे भाई, आप सोच सकते हो डाक विभाग में 2 करोड़ 30 लाख रुपए का घोटाला, मतलब ये देखो ये छोटे मोटे आंकड़े नहीं है मेरे भाई। आप सोचो पहले 2 लाख रुपए घोटाला होते थे, और यहाँ पर आज इतना, मतलब ऐसा स्थिति आ गई है डाक विभाग में कि करोड़ों रुपए सिर्फ पोस्टल स्टाफ जो हैं, पोस्टल एजेंट हैं, ये इतने रुपए गबन कर रहे हैं मेरे भाई, है ना। खास डाक विभाग के जो करीबन स्टाफ हैं, SPM हो गए या आप कह सकते हो वाला अधिकारी, इस प्रकार से अधिक मतलब हो रहा है। अब देखो कोर्ट में इसमें FSL और फिंगरप्रिंट विशेष के माध्यम से साबित हो चुका है कि एजेंट ने अनपढ़ खाता धारकों के आहरण पत्रों पर खुद ही दाएं और बाएं अंगूठे लगा दिए थे। अब सोच लो मेरे भाई किस लेवल का बंदे ने करप्शन किया था, यानी कि जितने भी अनपढ़ वहाँ के कस्टमर थे। अब जाहिर सी बात है, समझ सकते हो कि आज भी भारत में लिटरेसी, जो पढ़ने वाली जो संख्याएं हैं, आज भी बहुत कम है, और गांव वाले ऐसे ही सीधा साधे भोले भाले होते हैं। आज तो तकरीबन भारत में हर गांव में थोड़े पढ़े लिखे हो गए हैं जो नए युवा पीढ़ी हैं, लेकिन पुराने जितने भी भोले भाले जो थे उनको सिग्नेचर नहीं करने आते थे, स्टैंप के माध्यम से होता था, और वो पढ़े लिखे नहीं थे। और ये भाई साहब जो एजेंट थे, जिनको 7 साल और 13 लाख का जुर्माना हुआ है, जो रमेश कुमार गहलोत हैं, इन्होंने खुद ही अपने बाएं और दाएं हाथ का अंगूठा लगा के और सारा पेपर्स और सारा पैसा इन्होंने गबन किया है मेरे भाई। ये सोचो CBI के इतने बड़े जांच के बाद निकला है, यानी कि जांच शुरू हुई तो पोस्ट मास्टर ने लौटा दिया 35 लाख रुपए। जांच जब शुरू हुआ तो 35 लाख रुपए इनको लौटाना पड़ा। अब यही मामला नहीं रुकता है। अब जो रमेश कुमार गहलोत हैं, जो एजेंट हैं, इनकी पत्नी हेमलता, जो कि महिला प्रधान बचत योजना एजेंसी का काम भी खुद संभालता था,
अब सोचो मेरे भाई ये कितना बड़ा सर्कल बना के रखा था, यानी कि खुद ही इन्वॉल्व नहीं था, यहाँ तक कि इसके और इसकी वाइफ भी वहाँ पर उसमें इन्वॉल्व थी। यानी कि जितने भी ये योजनाएं थे ये सभी को काम संभलवाता था, पूरे घर ही इसका मतलब पूरा प्रॉपर तरीके से कंट्रोलिंग पावर था मेरे भाई। यानी कि आप देख सकते हो कितना बड़ा फर्जीवाड़ा भारतीय डाक में हो रहा है। उसके बाद हुआ क्या है, अब देखो सैकड़ों जितने भी आरडी हैं या खाताधारक हैं फर्जी तरीके से निकासी तैयार करके और उस प्रकार से करता था ये बंदा। या सोचो एक या 2 दिन का ये काम नहीं है मेरे भाई, इसमें कितने दिनों लग गए होंगे उस बंदे को, तकरीबन 5 से 10 साल, या आप क्या कह सकते हो, क्या प्रूफ है कितने दिनों से। अभी तो ये मान लीजिए सपोज डेट 35 लाख या करोड़ों रुपए का आप आंकड़े मिला रहे हो, अभी इससे पहले भी कितने रुपए उड़ाए होंगे ये कोई कहा नहीं जा सकता है। आप इसको अप्रॉक्स में लेके चल सकते हो करोड़ों रुपए। तो आप बताओ मेरे भाई कि क्या अब भारतीय डाक इस तरह से अगर रवैया रहेगा तो हम किस प्रकार से आगे बढ़ सकते हैं और कस्टमर्स जो हैं उन पे किस प्रकार से भरोसा उठेगा, है ना। आए दिन लगातार, और ख़ास करके राजस्थान सर्कल इस प्रकार में ये लगातार इतने बड़े बड़े गबन, है ना, इतने बड़े बड़े गबन जो है लगातार होते जा रहे हैं मेरे भाई। तो इसके पीछे किसका कितना बड़ा हाथ है, क्या अब देखिए क्या क्या चीज़ें होती है, क्योंकि स्थिति बहुत गंभीर है मेरे भाइयों। चैनल को सब्सक्राइब करें, अपना ख्याल रखें।